नंदिनी संजय से चहुलबाजी कर रही थी। आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं, क्या बात है जनाब? संजय ने भी हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। इस बार नंदिनी ने संजीदगी से पूछा था। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? संजय को गुस्सा आ गया। तो क्या करूं, घर बैठ जाऊं? नंदिनी बोली, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। संजय ने कहा, जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। तुम मुझ पर शक कर रही हो ना, जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ। नंदिनी ने कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मैं तो इसीलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चले। नंदिनी जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। संजय ने कहा, ठीक है, देखते हैं। नंदिनी छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन रागिनी खड़ी थी। और रागिनी भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हें पता है नंदिनी, आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे पता नहीं? अरे पिछले कई दिनों से एक पागल लड़की इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गईं। नंदिनी ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। नंदिनी ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वो लड़की बेहोश हो गई। नंदिनी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वो नंदिनी से लिपट कर रोने लगी। नंदिनी ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वो चुप रही। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और नंदिनी से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। नंदिनी ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया। वो फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। पड़ोसन रागिनी ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? वो चुप रही। कई बार पूछने पर वो बोली, मेरा नाम रेखा है। रागिनी ने नंदिनी से कहा, नंदिनी, पता नहीं यह कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दो। नंदिनी बोली, कैसी बातें कर रही हो भाभी, कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी। रागिनी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। भाभी, मैं एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ, मैं पहले उनसे बात करके देखूंगी। ठीक है? ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, कहकर रागिनी चली गई। नंदिनी जब वापस आई तो देखा कि वो लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। नंदिनी ने उसे आवाज लगाई, रेखा। वो कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। नंदिनी उसके पास गई और पूछा, रेखा नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। नंदिनी ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वो लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है दीदी। नंदिनी को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से भी पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने नंदिनी के पैर पकड़ लिए। नंदिनी को उसका बदन गर्म लगा, ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। दीदी, आप मुझे अपने पास ही रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी। यह कहकर वो फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल का कल देखेंगे। संजय रात को काफ़ी देर से आया तो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह नंदिनी ने संजय को उस लड़की के बारे में बताया। संजय ने साफ शब्दों में कह दिया, नंदिनी, इसको घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ संजय, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। यह कहकर संजय चला गया। नंदिनी नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को संजय ने नंदिनी से पूछा, क्या वो लड़की चली गई? नंदिनी ने कहा, नहीं संजय, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वो लड़की कहाँ जाएगी? अगर वो मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए संजय नीचे चला गया। वहाँ वो लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों संजय उसे देखकर हैरानी में पड़ गया था। नंदिनी, शायद तुम ठीक कह रही हो, अगर यह यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। आजकल करते करते कई दिन गुजर गए, पर रेखा वहाँ से नहीं गई। वैसे नंदिनी अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि
वो एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। नंदिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? मेरे गांव से कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का क्या नाम है। पता नहीं वो सच बोल रही थी या झूठ, पर नंदिनी को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी रेखा को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि नंदिनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। नंदिनी हैरानी में पड़ गई कि अब क्या करें। उसने रेखा से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन रेखा का एक ही जवाब होता, मुझे नहीं पता दीदी, शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फायदा उठा लिया होगा। तो याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं दीदी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। नंदिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने संजय से बात की। यह सब सुनकर वो भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके चक्कर में मत पड़ो, अब भुगतो। तो क्या करे, इसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी, रहने दो। नंदिनी ने अपने पड़ोसियों से बात की। सबने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए, पर नंदिनी रेखा को वहां से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रेखा के माँ बनने का समय भी आ गया था। नंदिनी अब तक एक बड़ी बहन की तरह रेखा की देखभाल कर रही थी। रेखा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर नंदिनी को अपने बच्चों का बचपन याद आ गया। ठीक होने के बाद रेखा ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह नंदिनी ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रेखा नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद नंदिनी उसके कमरे में आई तो देखा कि रेखा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। नंदिनी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। नंदिनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले संजय साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने तो कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वो मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हो, लेकिन वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर में रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी। दीदी, अब यह बच्चा आपका है। आप जैसे चाहें इस बच्चे का परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। नंदिनी चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता ही नहीं चला। उसने कभी भी संजय और रेखा को एक साथ नहीं देखा था और ना ही दोनों को कभी बातें करते हुए सुना था। तो फिर कब? नंदिनी को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, नंदिनी पागल वो लड़की नहीं, तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।